लोकसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ये बताइए, जिस तरीके से कल एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था उसमें तो अंदेशा अलग ही था, लेकिन इस बार का जो एग्जैक्ट पोल है वो थोड़ा अलग है। देखिए, धैर्य रखिए, 2 बजे के बाद एकदम सही ट्रैक पर हो जाएगा सब। क्योंकि जनता ने मोदी जी पे विश्वास किया है। जनता चुनाव लड़ी है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। एक कटु सत्य है कि चाहे जितना विपक्ष चिल्ला ले, अंत में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कटु सत्य है। बिल्कुल। देखिए, आपके मंत्री बनने के बाद आपने कई क्षेत्रों का आपको जिम्मेदारी दी गई और आप उस जिम्मेदारी का निर्वाह भी किया, लेकिन क्या आपको ये लग रहा है जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसमें इंडिया अलायंस जो है वो थोड़ा बढ़त दिखा रहा है? ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर मजबूत अपोजिशन बनता है तो एक अच्छी बात होगी? देखिए, हमको नहीं लगता है। अभी ये शुरुआती रुझान है। 2 बजे के बाद तब आपको समझ में आने लगेगा कि दिशा किधर जा रही है। देखिए, जनता के सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों में गोदामों में अनाज सड़ रहे थे। मोदी जी उस अनाज को उठा करके 80 करोड़ लोगों को देश में देने का काम किया। एक बड़ा इशू जनता के बीच में ये है। दूसरा, जो गरीब कमजोर बीमार होता था, ऑपरेशन कराना होता था, तो वो अपनी घर की महिलाओं की रकम बेच देता था या गिरवी रख देता था, सूती रुपया लेता था, खेत रेहन, उसकी व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। 5 लाख आयुष्मान कार्ड के नाम पर उसको इलाज के लिए पैसा दिया, वो इलाज करा के खुश है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया उसके खाते में जाता है तो किसान उसके लिए खुश है। जो कल तक खाते बैंकों में खुलवाने के लिए कांग्रेस और सपा की सरकारों में लोग परेशान हुआ करते थे, जनधन खाते खुलवा करके मोदी जी ने उनको भी बैंक में आने जाने का रास्ता साफ किया कि आपके भी खाते बैंक में खुल सकते हैं। और उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर लोगों को देकर, और मजे की बात की पूरे देश में उन्होंने सोलर पैनल 75% सब्सिडी पर देकर फ्री बिजली देने की जो स्कीम लेके आए, ये जनता को बहुत पसंद है। उत्तर प्रदेश में 30 के ऊपर सीट दे रहे हैं इंडियन गठबंधन को। देखिए, अब वो अपने जबान से न दे रहे हैं, जनता के मताधिकार से जब रिजल्ट आएगा तब उनको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। अभी तो जो शुरुआती रुझान है उस पे वो लोग चिल्ला रहे हैं। अमेठी रायबरेली दोनों कांग्रेस के खाते में जा रही है। वो ठीक है, कोई नई बात तो है नहीं। स्मृति ईरानी हार रही है। वो तो कोई नई बात तो नहीं है। देखिए, जनता का जो जनादेश है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। हम लोग जो अपना लक्ष्य लेके निकले कि हम यूपी में योगी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीट जीतने का टारगेट हम लोगों ने रखा। देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के हम सभी साथी 400 सीट जीतने का एक लक्ष्य रखा गया। जनता के बीच में मोदी जी के विचारों को, योगी जी के विचारों को, गठबंधन साथियों के विचारों को लेके हम लोग गए। जनता का जनादेश 2-3 बजे तक आ जाएगा। 300 पार तो हो गया भैया। मिठाई और लड्डू कितनी देर में आके खाएं? वो तो जब चाहें तब खाते रहिए। हमारे दरबार में सब दिन मीठा और लड्डू मिलता रहता है। और हमारे यहाँ सिर्फ नहीं, जश्न की बात कर रही हूँ मैं। जश्न तो टीवी पर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिसकी लड़ाई हो रही थी देश में, माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन 400 पार का नारा नहीं हो पा रहा ना। देखिए, वो भ्रम आप लोगों को भी है। 400 लक्ष्य रखा गया, ठीक है, कि हम 400 पार करने के लिए लड़ रहे हैं। अब जनता कितना भी हमको विश्वास और भरोसा करती है 400 देने में, वो आपके सामने आएगा। बिल्कुल। देखिए, कॉन्फिडेंट बहुत दिख रहे हैं और जश्न का माहौल देखिए भाजपा में भी देखने को मिल रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह देखता है बन रहा है। थोड़ी ही देर में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, यानी कि इंतजार करना होगा। 1-2 घंटे के बाद आपको असलियत पता चल जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है उसमें कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। सहारा समय के लिए कैमरामैन तिथानकर गोहा के साथ अलहमरा खान।